आज हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 10th नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो आपको बताना है, अगर कोई भी गेंद हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो परिवर्तित नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण। त्वरण इसका परिवर्तित नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है, उसका जो परवलयाकार होता है, परवलय मतलब ये जो शेप होता है, ठीक है, पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हम फेंकेंगे तो यहाँ आके वो गिरेगी। ऐसी स्थिति में क्या होती है, जो उसकी गति होती है, ठीक है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है और तथा अंतर तो परिवर्तित होता रहता है, बट जो त्वरण होता है वो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि त्वरण का मान हमेशा गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी के बराबर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस किस लिए यूज़ किया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है तो उसको दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती है पर पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस से क्या होता है, उसको प्रतिबिंब सही से दिखाई देने लगता है। अब इसमें क्या पूछा है कि उत्तल लेंस की शक्ति का हमें पता लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पे 1/v क्या है हमारा, 1/16 माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा 1/-20 आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हमने इसको ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 80/9 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा 8/90 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 11.25 डायोप्टर, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11.25 डायोप्टर। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा, 11.25 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एनीमोमीटर किसका मापन करता है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, वायु की गति। जो एनीमोमीटर है वो क्या होता है, वायु की गति को नापता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से हवा की गति और दाब का मापन किया जाता है। अगर हम प्रकाश की गति की बात करें, प्रकाश की गति किससे नापी जाती है, पारसेक से। जलधारा की गति क्यूसेक मीटर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एनीमोमीटर का मापन क्या होता है, मतलब एनीमोमीटर से किसका मापन करते हैं, तो वायु की गति को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन प्राप्त मतलब संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइड जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एंथ्रेसाइड में 91 से 98% तक कार्बन पाया जाता है, इसलिए ये सबसे शुद्ध रूप, सर्वोत्तम रूप कार्बन का क्या होता है, एंथ्रेसाइड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, एप्सम सॉल्ट। जो एप्सम सॉल्ट है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या होता है, एप्सम सॉल्ट होता है, ठीक है। जिसे सेंधा नमक क्या कहते हैं, सेंधा नमक को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एप्सम सॉल्ट के प्रयोग से डेड स्किन जो होती है, डेड स्किन तो साफ़ हो जाती है, साथ ही ब्लैक हेड्स भी दूर हो जाते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ पता चली है कि ये जो एप्सम सॉल्ट होता है इसे सेंधा नमक के नाम से भी जाना जाता है, और इससे आपकी डेड स्किन साफ़ होती है और जो ब्लैक हेड्स है वो भी दूर हो जाते हैं। तो ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंडस्टीन। जो लैंडस्टीन थे उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और अगर हम बात करें कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने किसकी खोज की थी? पेंसिलिन की खोज की थी। विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगर हम बात करें कि कार्ल लैंडस्कीन, तो कार्ल लैंडस्कीन ने क्या किया था? रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और अगर पावलव की बात करें तो पावलव क्या थे? ये एक मनोवैज्ञानिक है, मतलब जिन्होंने अधिगम सिद्धांत दिया था। इवान पावलव ने अधिगम सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, यह जल में विलय 11 विटामिनों का एक समूह है जो कोशिका मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ठीक है, अगर इसको समग्र रूप से इन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें मतलब बहुत सारे विटामिन आते हैं, विटामिन 1, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन 3। ठीक है, और जो प्राय हमें दैनिक भोजन से प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन क्या होते हैं। अगर विटामिन को हम डिवाइड करें तो विटामिन एक तो वाटर में घुलनशील होते हैं मतलब WBC, और एक वसा में घुलनशील। दो तरीके के विटामिन होते हैं, एक तो पानी में घुलनशील जिसको हम WBC कहते हैं मतलब वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी, और एक होते हैं वसा में घुलनशील जिसको हम कीड़ा, ठीक है, कीड़ा से लर्न कर सकते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं विटामिन ए प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, सिट्रिक मतलब नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजीव पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कवक से। प्रतिजैविक जो औषधि होती है पेंसिलिन का निर्माण कवक से होता है। पेंसिलिन की खोज जो है 1927 कब हुई थी? 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, फ्लेमिंग ने इस औषधि का निर्माण पेंसिलियम नाइट्रेटम नामक कवक से किया था। ठीक है, तो आपको इसमें पता चल गया कि जो पेंसिलिन की खोज कब हुई थी? 1927 में, और किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। तो जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, साइटोलॉजी। जो कोशिका का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हमने 10 प्रैक्टिस सेट साइंस के कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर जो भी प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए नेक्स्ट, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।